865 आउट ऑफ 850। इससे कोई परसेंटेज बनेगी? इससे कोई परसेंटेज बनेगी? अगर याद है प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला तो क्या था? फेवरेबल डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 100, एक परसेंटेज आ जाती है। अब टोटल तो इतने यूनिट्स हैं, इसमें से इतने इसके, तो ये फेवरेबल, अगर इसको देखेंगे ये हमारे लिए फेवरेबल, ये टोटल करेंगे डिवाइड बाय परसेंटेज, जो वो परसेंटेज निकली उसका इनमें इतना हिस्सा है मल्टीप्लाई बाय 287। बात समझ आ गई? कितने? 1 2 8। इसके बाद जब हम करेंगे i प्लस इसके कितने यूनिट्स आए? 8 बस। उसके बाद v प्लस के 5 7 5 1 5 3 1, बस। सबको ऐड करके देखने की क्या टोटल भी यही बना। अगर तो ये बना तो मतलब आपका क्वेश्चन एरर फ्री है अभी तक। ये आ गए यूनिट्स। और अगर हमने रेवेन्यू तक जाना है तो क्या करेंगे? सेल प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ क्या आ जाएगा? और ये रेवेन्यू कौन सा होगा? ब्रेक इवन के यूनिट्स का रहेगा। और सेल प्राइस ये 190 और 92, ठीक है, 100 90 एंड 92। जो मुश्किल है वो मैं कर देता हूँ। 1 4 3 2 ये बात क्या है? मुश्किल है बस कर लीजिए आप। नेक्स्ट तो मसला है अभी भी आगे कैलकुलेशन करते हैं। सिर्फ इस वक्त कौन इधर 10 में से पहले कौन बोला? कोई नहीं। ये कॉन्ट्रीब्यूशन का और ये क्या है? सेल प्राइस। हमने बेच के रेवेन्यू निकालना है, ये नहीं कि हमें मिला कितना है कंट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर 263.162.242.236। आप लोगों का होमवर्क में क्वेश्चन है सितंबर 2009, सितंबर 2009, यानी कि ये आपके अटेम्प्ट बनेगी और ऐसे कुछ शहजादी ऐसे भी होते हैं जिनको सितंबर का नहीं पता होता, ये होता है ये स्प्रिंग है ना। तो ये माइंड में रखिए कि कभी भी डुप्लीकेट नंबर नेम या अल्फाबेट नहीं आएगा। सितंबर के लिए सभी के लिए, सितंबर के लिए ऑटम और मार्च के लिए एसएसई होगा ना, स्प्रिंग सितंबर, ये नहीं होगा। स्प्रिंग है तो मार्च, और अगर सितंबर है तो ऑटम। अगर ये सीरियल पोस्ट पास है ये होमवर्क है, मैंने कैसे बताया। दूसरी हेडिंग क्या थी इस चैप्टर की? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। नोट कर लिया आपको? ओके हो गया?
नेक्स्ट हमने पढ़ना है जी मार्जिन ऑफ सेफ्टी। नेम से क्या लगता है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी में क्या होगा? प्रॉफिट का वर्ड कहाँ है भाई? कहीं प्रॉफिट का वर्ड अभी आया, हो सकता है कभी आए, लेकिन मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब क्या है? हाँ, कितने मार्जिन से सेफ्टी है? अब यहां पर जो सेफ्टी है वो है कि अपने आप को सेफ रखना है, और मार्जिन कितने मार्जिन से हम अपने आप को सेफ रख सकते हैं या रख चुके हैं या रखेंगे, ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अगर सीएमए को पास कर रहे हैं तो कितने नंबर चाहिए? हाँ 50। तैयारी कितने की करें? 60 की, 60 51 की, तो बाकी एक नंबर भी क्या है? आप ये समझें कि आप 49 ले चुके हैं, एक नंबर और आपके पास हो तो वो 50 हो गए, पेपर पास। ऐसे ही, और एक नंबर के लिए कभी भी कोई चीज चॉइस को नहीं छोड़ी जा सकती। एक नंबर का क्या, वरना तो मैं ये कह सकता 90 80 की तैयारी करने या 95 के अच्छे से तैयारी, 5 की चॉइस में भी गई, लेकिन अब तो 49 पे खड़े हैं, एक नंबर के लिए लड़ना है, और एक के लिए कुछ आप दाव पे लगा सकते, कभी भी नहीं लगा सकते, छोड़ ही नहीं ना सकते एक नंबर को, या तो पास या फिर क्या फायदा 49 की तैयारी करने का? अगर पढ़ के अच्छे से फेल होना है, उससे बेहतर है कि पढ़े हो गया फेल तो फेल ही है ना, और अगर बहुत पढ़ के अच्छे से फेल हो तो बेहतर है कि लोग एक नंबर की तैयारी करके अपने आप को बचाओ। हार्ड लक होती है, ये नहीं कि हार्ड लक नहीं होती, इसलिए में या कोई भी पेपर है वो आप आसानी से पास कर लेते हैं, लेकिन खतरा तो यही बनता है पासिंग रेशियो इस बेचारे की कम आती है, बाकी तो ऑलमोस्ट ठीक है। हाँ ठीक है, बाकी पेपर्स की कितनी रेशियो होती है पासिंग रेशियो? 30, 34, 35, 40, मैक्सिमम अगर एमएफए भी जाए तो 46 या 50 तक एमएफए जाता है। कि अगर 100 में से किसी बच्चे ने पेपर दिए 100 ने, उनमें से 50 पास होते हैं या 51 पास होते हैं, बाकी बेचारे अल्लाह के लाल वापसी। और अगर बात करें लॉ की, तो ये लोग का कम आता है सी लोग की निस्बत, ये लोग का कम आता है सी लोग की निस्बत, क्योंकि सिनेरियो बेस्ड जब एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो 70% सिनेरियो जब होगा तो तब डिफिकल्ट होता है। सिनेरियो से मुराद एमसीक्यूज में भी सिनेरियो होंगे और थ्योरेटिकल भी वैसे भी सिनेरियो होंगे। फिर आता है मतलब इसी पेपर पास करने में टेक्स्ट नंबर्स का पता है कहाँ कहाँ से कितने आए, और ये पक्का पता है कि यहाँ से आए। सेल्स टैक्स पक्का 30 नंबर का न्यूमेरिकल आना या 20 नंबर का या 17, इससे कम नहीं आया। 17 से 20 के दरमियान पक्का, जब हमने दिया था तब 19 का, 17 से 20 के दरमियान वो आना ही आना। जिस अटेम्प्ट में हमने दिया था उस अटेम्प्ट जैसा क्वेश्चन पिछले अटेम्प्ट में रिपीट हुआ। थ्योरी भी आई 27 नंबर ऑन एवरेज, 25 से 27 या 30 के दरमियान सेल्स टैक्स बनना। सैलरी से न्यूमेरिकल आना है, पक्का आना है। बिजनेस का न्यूमेरिकल शायद आए या आए, लेकिन अगर बिजनेस नहीं है तो एओपी, और अगर एओपी है तो दोनों में से एक पक्का, और अगर किस्मत ज्यादा ही अच्छी है तो दोनों ही आ सकते हैं। लेकिन एओपी और बिजनेस में कोई खास फर्क नहीं है इतना, लेकिन इन दोनों में से एक न्यूमेरिकल, ये न्यूमेरिकल आते हैं। प्रॉपर्टी का कभी शॉर्ट बनाते हैं, कभी ये बिजनेस के अंदर ले जाता है और कभी ये सैलरी के अंदर ले आता है। अदर सोर्स भी इसी में टेस्ट करता है, और कैपिटल गेन का या लॉसेस का अलग से एक शॉर्ट क्वेश्चन टाइप बना के देता है। ये पेपर वैसे बता दो कि ऐसा लाजिम नहीं जो मैं बोल रहा हूँ वैसा आएगा,
मैं वो बोल रहा हूँ जो मैंने पेपर दिया था, तो मैंने कैसे तैयारी करके दिया था, ये कैसे करता रहा हूँ, कौन सा तैयारी करके हुआ था, मतलब करता रहा हूँ, दूसरे में हुआ था ना। तो पहले अटेम्प्ट में मैंने सिर्फ 7 चैप्टर की 47 मार्क्स आए मेरे पास हो। तो 7 चैप्टर से यही कुछ होना था, बिजनेस प्रॉपर्टी कैपिटल गेन। अगर 4 चैप्टर करके जाओगे तो क्या कर लो, तो साथ में सेल्स टैक्स होगा, तो 47 के ही करोगे ना, बाकी थ्योरी तो पढ़ी नहीं, बस ये पता था रेजिडेंट को, नॉन रेजिडेंट को, सीओपी को। अगली दफा भी वैसे ही हुआ, एक बिजनेस का मैनेजमेंट छोड़ के बाकी सारा लिख के आया था, तो पास हो गया। ये पास करना आसान, सीएमए का पेपर पढ़ना मुश्किल है, पास करना आसान। पास करना आसान है, पढ़ना मुश्किल है। अगर तो कोई एग्जामिनर बंदे का पुत्र हुआ, आप तो है ही, अगर कोई एग्जामिनर बंदे का पुत्र हुआ, तो जैसे आपने यहाँ गलती की क्वेश्चन के अंदर, वो आपने कमीशन वगैरह नहीं निकाला, गलती हो गई ना, 16 जो नंबर बनता है वो कट करे। एक्सेल में उनके पास फॉर्मेट बने होते हैं, एक्सेल पे ये क्वेश्चन चेक करते हैं, मतलब सारी वैल्यूज एक्सेल पे डाली, फॉर्मूला से लगा दिए, हर बच्चे की वैल्यू पुट करते थे, और आपके जो पेपर जिस पे आप लिख के आते हैं, ये इसके ऊपर चेक नहीं होती, ये आपकी नीट एंड क्लीन एज इट इज वैसे ही पड़ी हुई। इसका पीडीएफ तो अंदर, फिर पीडीएफ के नीचे अगर आपने देखा होगा एग्जामिनर के, वो हर एक को शीट के नीचे टैब स्कैनर होता है, उससे आपकी शीट स्कैन की जाती है, फिर आपका एक वहाँ पर कोड बन जाता है कि ये QR कोड जब स्कैन होगा तो ये फलां बच्चे का पेपर होगा, और फिर वो एक्सेल पे शिफ्ट करते हैं, वहाँ से वो शीट के अंदर जो वैल्यूज आपने मेनली होती हैं वो डाल के, जहाँ कहीं गलती उन्हें नजर आएगी वो गलती वाली वैल्यू पुट करके आगे वो वैल्यू से करें। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो गलती होती है ना, उससे ऑनवर्ड गलती को फॉलो करके चेक करते हैं, तो वो एक्सेल पे करते हैं, लेकिन उनके पास कैलकुलेटर होगा, तो सब कुछ एक्सेल पे डाल के फिर आपकी गलती भी डालते हैं, गलती का नंबर डिटेक्ट कर लिया, उससे ऑनवर्ड अगर हर स्टेप उसके अकॉर्डिंग ठीक है तो नंबर मिलेगा। ये इसलिए ऐसे होता है कि उसके ऑनवर्ड आपको सही मिलेंगे, अगर तो ईमानदार हुआ एग्जामिनर तो। और बाकी आपको पता है कि फॉर्म्स वाले ईमानदार ही होते हैं, क्योंकि टीचर इन्वॉल्व नहीं हो सकता, उनका क्राइटेरिया यही है कि टीचर अगर कोई पेपर बनाएगा तो वो फिर दोबारा पढ़ा नहीं सकता, अगर चेकिंग में जाएगा ये पेपर बनाएगा तो वो दोबारा नहीं पढ़ाएगा, और अगर पढ़ा रहा है तो वो पेपर नहीं बनाएगा ना चेक करेगा। तो ये क्राइटेरिया इसका अंदर इसके अंदर होता है। और 2 अटेम्प्ट के पेपर एक साथ बनते हैं, 2 अटेम्प्ट के ऑटम और स्प्रिंग दोनों के एक साथ एक ही बंदा बनाता है, और आप देखेंगे कि जब एक बंदा बनाता है तो यार दोनों ही एक अटेम्प्ट के बहुत आसान है, तो दोनों बहुत मुश्किल है, तो वो एक ही बंदा बनाता है। और हाँ अब देखें आपका पेपर कौन बना है ना, आखिरी वाला दूसरे दिया, इसी के तो आसान थे दूसरे दिया, अगला देखेंगे कौन, और जिस अटेम्प्ट में पेपर मुश्किल होता है उस अटेम्प्ट में इसका रिजल्ट माशाल्लाह 43%, 40%, 45% तक जाता है, और जिस अटेम्प्ट में पेपर बहुत आसान होता है उस अटेम्प्ट में 17%, 20% एंड 21%। ये चीज़ क्योंकि जब आप आसानी की तरफ जाते हैं ना, तो आपके इतना आसान पेपर, तो भाई अगर टैब लेवल पे है तो इतना आसान जो लग रहे हैं वो होता है, तो वहाँ गलतियाँ ज़्यादा होने के चांसेस हो रहे हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी नंबर कितने चाहिए पास होने के लिए? 50। पेपर पे बैठे हैं, पेपर सॉल्व करके जब उठे हैं, अभी तक तो इनमें से सिर्फ आप और इनमें से सिर्फ आप, आपने कोई पेपर दिए? आप जब एग्जाम से उठ के बाहर आते हैं तो अपने पेपर को जज कर लेते हैं कि कितने नंबर आ सकते हैं, जज तो कर सकते हैं ना कि कितने नंबर आ सकते हैं। अगर तो नंबर आपने सोचा 56 आ जाए तो इसका मतलब है कि पास होने के लिए कितने चाहिए? 50। पास होने के लिए 50, और आपने सोचा कि 56 आ जाएंगे, इतना मैंने किया है कि बड़ा बड़ा हिसाब लगाओ तो 56, तो आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितने नंबर की होगी आपके पास? 6 नंबर। अगर कोई ये सोच के बैठा है कि 86 या 90 आ जाएंगे, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितनी? मतलब मार्जिन है ना, बिल्कुल तसल्ली नहीं है, 40 मार्क्स का मार्जिन दे दिया, कट कटा के अगर उसके भी 55, 56 के आ गए, फिर भी है तो सेफ साइड है ना,
तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है कि आप ब्रेक इवन पे खड़े होंगे, इससे पीछे जा नहीं सकते, नुकसान होगा। इससे आगे आपने कोई सेल्स सोची होंगी जो एक बजटेड सेल्स होंगी कि आपने हर एक को एक बजट बना के अलग अलग देना है, क्योंकि बजटिंग तो यहाँ से निकल गया है, एमएफए पे है। तो ये रिसेंटली अभी मैंने टॉपिक खत्म किया कि हर एक को अलग अलग बजट बना दो। अब जो बजटिंग बना के देंगे आप प्रोडक्शन वालों को अलग से, सेल्स वालों को अलग से, कि इतने के यूनिट्स बनाने, इतनी प्रोडक्शन करनी, इतने रेवेन्यू जनरेट करना, इतने यूनिट्स सेल करना। अब बजट बना के देंगे। अब अगर तो आपने उनको बजट दिया 850 का और ब्रेक इवन है आपका 600 मिलियन का और वो कमाते हैं 700, काफी तो बनी यार, लॉस में तो नहीं ना गए। अगर मेरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी था 280 मिलियन का तो कम से कम बिल भी मैं सेफ साइड पे तो रहा। ये होता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अपने आप को बचाने के लिए कोई एक मार्जिन सेट कर लेना और वो इतना कम ना हो कि ब्रेक इवन से भी नीचे, मतलब इसमें जो एक्चुअली हो वो इतना कम ना हो कि ब्रेक इवन से भी नीचे चला जाए। इसका मतलब है कि आप तो गए